आप देख रहे हैं संस्कार न्यूज। सबसे तेज खबर के साथ पिथौरा में कांग्रेस भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, निकली नामांकन रैली। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा क्षेत्र में नगरीय निकाय के नामांकन के आज अंतिम दिन पर भाजपा और कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष सहित सभी प्रत्याशी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन किया। आपको बता दें, नगर पंचायत पिथौरा भाजपा से देवेश निषाद व कांग्रेस से आत्मा यादव के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। नामांकन की आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े लेकर शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। देखना अब ये होगा आगामी 11 फरवरी मतदान के दिन जनता किसकी सरकार बनती है। आज के इस नामांकन रैली में मुख्य रूप से भाजपा से विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल, प्रेम शंकर पटेल प्रत्याशी देवेश निषाद, कांग्रेस से विधायक खल्लारी द्वारकाधीश यादव, पूर्व विधायक बसना राजा देवेंद्र सिंह बहादुर, कांग्रेस प्रत्याशी आत्माराम यादव, भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद थे। संस्कार न्यूज संवाददाता भी और दुगने जोश के साथ आज पिथौरा में नामांकन रैली निकली और जनता के जोश से ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग इंतजार में थे कि कब नगरीय निकाय के चुनाव आए और पिछले भ्रष्ट शासन को उखाड़ के फेंकें। आज देव सिंह निषाद जी ने अध्यक्ष का और बाकी पूरे 15 वार्डों में पार्षदों ने जो फॉर्म भरा है, सब के सब को यहाँ की जनता का पूरा आशीर्वाद है। हम पूरे बस पिथौरा क्षेत्र में घूमते हुए यहाँ पे आए हैं। सबकी एक ही मांग है, अब की बार भाजपा सरकार भाजपा का झंडा लहराएगा। देवेश निषाद के नेतृत्व में यहाँ नगर पंचायत का गठन होगा और मोदी जी के और विष्णुदेव साय जी के जो हमारे रीति नीति और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति प्रदान की जाएगी और पिथौरा शहर की अपने आप में एक पहचान बनाई जाएगी। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे विधायक सांसद, यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय शंकर भैया, प्रेम भैया, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष की मुझे प्रत्याशी बनाया है। आज आप सब देख रहे हैं, पूरी पिथौरा की जनता देख रही है कि पिथौरा में कैसा भ्रष्टाचार का आलम 5 साल में इन्होंने किया है। जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, सबसे जनता की सबसे प्रमुख मांग रहती है रोटी, कपड़ा और मकान। जो मकान की जो समस्या उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास जो दिया जा रहा है, उसमें भी खुलकर भ्रष्टाचार पिथौरा में हो रहा है। आप कई लोग ऐसे हैं कि 5-5 साल से फॉर्म भरते भरते थक गए हैं और कई ऐसे लोग हैं कि दूसरे दिन में उनका मकान सेंक्शन हो जाता है। जो पिथौरा के निवासी नहीं, उनका मकान सेंक्शन हो जाता है। जो पिथौरा के निवासी 5-5 साल से चप्पल खस रहे हैं, उनका मकान सेंक्शन नहीं होता। ये बदले की भावना से इन्होंने 5 साल कार्य किया है। आप देखिए जगह जगह इनका फॉरेस्ट की गेट को देखिए, इन्होंने राजमहल बना के दुकान खोला है। अभी मैदान को अतिक्रमण करके पिथौरा के जो बच्चे खेल रहे हैं उसको बाधित कर रहे हैं। ये पिथौरा की जनता को सोचना है। मछली बाजार को देखिए, आधा में मछली बाजार बना है, आधे में खुद का उनका ठेला रखा गया है। कई प्रकार के इनका भ्रष्टाचार है। 1 करोड़ 61 लाख रुपए का तालाब का सेंक्शन है। आप जाके देखिए, 2002 में मेरे द्वारा बनाया गया था तालाब, जैसा का तैसा है। रोड बना दिया गया है, पेंचिंग कर दी गई है, बिजली लगा दिया गया, उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं हुआ है। 1 करोड़ 61 लाख रुपया डकार दिया गया। कई मुद्दे हैं, कई आज गौरव पथ बना है पिथौरा में। गौरव पथ नहीं है, ये सिरदर्द पथ है। जो उस वार्ड में रह रहे हैं उनके वहाँ से निवासियों को पूछिए, 3-3 फीट उनका घर नीचे हो गया। बरसात के दिनों में आप देखिए पिथौरा का हाल क्या होता है। मेरे बहुत ही प्रिय भाई आत्माराम यादव को प्रत्याशी बनाई है। निश्चित रूप से पार्टी प्रत्याशी बनाती है या वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलता है तो जनता की मंशा के, जनता जो चाहती है उसी टाइप के प्रत्याशी दिया जाता है। और आज के जन सैलाब, आज तक के नगर पंचायत चुनाव जितने भी हुए हैं उसमें नामांकन दाखिल हुआ है। पहली बार पिथौरा नगर के इतनी मतदाता भाई बहन नामांकन दाखिल करने आए हैं और अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जो आदरणीय देवेंद्र बहादुर जी के प्रयास है और आत्माराम यादव ने जो उनके नेतृत्व में नगर पंचायत में जो विकास हुई है, मैं यह भी कह सकता हूं और आप भी इस बात से सर्वविदित हैं। एक तरफ 20 साल और एक तरफ 5 साल के विकास में जनता इस बात को जान गई है कि
पिछले 5 साल में पिथौरा नगर शहर की तरह अब लगने लगी है। पहले पिथौरा नगर पंचायत जरूर थी, लेकिन व्यवस्था और स्वरूप जो है ग्रामीण अंचल की थी। बहुत ही कुछ दिनों में जल्दी पिथौरा नगर की गौरव पथ में रात में दूधिया कलर दिखने लगेगी। आज गौरव पथ में आप भी चलते हैं तो आप भी महसूस कर रहे हैं कि शहर का स्वरूप दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं इस सब चीज़ों में आदरणीय राजा देवेंद्र बहादुर जी विधायक थे, उनके अनुशंसा से काम हुआ है। और जब जब राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय महेंद्र बहादुर सिंह जी हो, पिथौरा के बड़े सौगात जब मिले हैं, जब आदरणीय राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी या पूर्व स्वर्गीय राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिथौरा का महाविद्यालय के लिए उन्होंने इस्तीफा भी पेशकश की थी। उसी का परिणाम हमको पिथौरा महाविद्यालय मिला। और 9 बिस्तर का जो हॉस्पिटल और आज 80 बिस्तर की जो हॉस्पिटल है, 80 तो राजा देवेंद्र बहादुर जी का है। और उस परिवेश में जिस समय हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, तो हमारे राजा महेंद्र बहादुर जी 9 बिस्तर के अस्पताल कराए थे। तो निश्चित रूप से पिथौरा के हित में जब कांग्रेस और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह आए हैं, तभी यहाँ की विकास हुई है। आप केवल गौरव पथ की बात न देखें, मैं सोचता हूँ यहाँ पर 60 करोड़ से या 70 करोड़ के आसपास विकास कार्य हुए हैं। तालाब का स्वरूप को देखिए। एक समय पिथौरा नगर पंचायत के लिए हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय आत्माराम यादव जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु उन्हें अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। और आज क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन था और पूरे लाभ लश्कर के साथ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रत्याशी आदरणीय आत्माराम यादव जी ने बहुत ही उत्साह के साथ आज यहाँ पे नामांकन दाखिल किया। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साक्षी बने। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और हम आदरणीय दीपक बैद जी को, आदरणीय भूपेश बघेल जी को, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी को, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को, धनेन्द्र साहू जी, रविंद्र चौबे जी को, सभी वरिष्ठ जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, उन्हें बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करेंगे कि बहुत ही योग्य प्रत्याशी को उन्होंने नगर पंचायत की सेवा के हेतु पुनः प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से आदरणीय आत्माराम यादव जी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पिथौरा के विकास के लिए जो कार्य किया है, वो न सिर्फ उल्लेखनीय है बल्कि अविस्मरणीय भी है। आज नगर पंचायत का गौरव पथ आप देखेंगे नेशनल हाईवे की तरह लगता है। और एक बहुत ही शानदार पिथौरा नगर पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। मैं पिथौरा के समस्त मतदाता भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस कुंभ में, चुनाव के कुंभ में भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर मतदान करें, क्योंकि यह चुनाव निष्क्रियता पर सक्रियता की विजय का चुनाव है। जब से मैंने पिछले कार्यकाल को संभाला, जैसे कि पुराने जो अध्यक्ष थे, जिस 12 नंबर वार्ड के पार्षद थे, 5 साल में 5 बार नहीं गए, और मैंने हर वार्ड में 5 नहीं 50 बार हर बार दौरा किया है। और हमने विकास की गति को इतना बढ़ाया है कि पिथौरा में बहुत प्रतीक्षित मांग, जैसे गौरव पथ का था, गौरव पथ का मांग हमने हमारे पूर्व विधायक माननीय देवेंद्र बहादुर जी के अनुशंसा में और हमारे नगरीय निकाय पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जी के स्वीकृति पर हमने अनेकों विकास कार्य कराए हैं। जैसे कि हमने पुरानी तालाब का सौंदर्यीकरण हो, चाहे खेल मैदान में हाई मास्ट का लाइट हो। पिथौरा का ऐसा कोई गली नहीं है जिसमें लाइट की व्यवस्था, चाहे सीसी रोड की व्यवस्था हो या नाली की व्यवस्था ना हो। हमारा प्रयास रहा है कि हर गली, हर मोहल्ले में सीसी रोड, नाली और लाइट का व्यवस्था किया है। तो साथियों, यह चुनाव जो है निष्क्रियता पर सक्रियता की
जीत के लिए आप सबको अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर पुनः आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। इस बार जो सीधा मुकाबला होने जा रहा है